जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशैर्यने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राम। पूज्य भाई जी का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग कहां तक पहुंचे अभी इस चरित्र में? भाई जी का विवाह हुआ महादेवी जी से। बड़ा अच्छा परिवार चल रहा था। इसी बीच में एक घटना घटती है। परम पूज्य भाई जी के जीवन काल की ये घटना खुद भाई जी की बताई हुई है। महापुरुषों के जीवन के बहुत सारे हिस्से गोपनीय होते हैं। भाई जी जीवनी नहीं लिखने देना चाहते थे, सेठ जी नहीं लिखने देना चाहते थे, तो बाद में लिख दी लोगों ने उनके जाने के बाद। उनकी डायरी छाप दी। ये महापुरुष कभी फेमस होना नहीं चाहते थे, तभी इतने फेमस थे। भारत के सारे क्रांतिकारी, क्या महात्मा गांधी, क्या राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोविंद वल्लभ पंत, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन अनभिज्ञ थे जो भाई जी को नहीं जानते थे। भारत रत्न का अवार्ड उनको ऑफर किया गया, उन्होंने भारत रत्न लौटाया है। कहा इन उपाधियों की हमें कोई चाहत नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तो सेठ जी तो हमेशा कहते थे चलो मैं बताता हूं, अपने जीवन की खराब खराब चीजें बताता हूं, छापोगे, लिखोगे, क्यों सब कुछ अच्छा ही लिखना चाहते हो? जबकि सेठ जी में सर्वथा अच्छा ही अच्छा भरा था, लेकिन कोई प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। भाई जी के जीवन में एक ऐसी घटना है, सरोजनी नाम की एक बांग्ला कन्या, बंगाली लड़की, और पूज्य भाई जी से बड़ा प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम का संबंध। लेकिन पूज्य भाई जी उन्हें जानते ही नहीं थे। एक तरफा प्रेम होता है ना कभी कभार जीवन में,
पर वो आज के नकली लोगों जैसा नहीं। बरसाती मेंढकों की तरह वर्तमान समय के प्रेमी निकलते हैं। बरसात के महीने में कई चर की आवाजें आती हैं, उसके बाद में सर्दियों में अदृश्य हो जाते हैं अपनी खोह में। तो प्रेम का जो स्वरूप है वैसा प्रेम दिखने सुनने में आता नहीं है। देखिए, एक बार राजपूतों का, और थोड़ा थोड़ा मूव कर लीजिए आगे, सबको जगह मिल जाएगी। आइए, राजपूत योद्धाओं का और मुगल सेना का बहुत भीषण युद्ध होता है। ऐसा युद्ध आपको क्या बताएं, उस युद्ध में बहुत भयानक नरसंहार होता है। मुगलों की जीत हो जाती है। मुगल सेना रात्रि में विश्राम कर रही थी। सारे मुगल सैनिक सो गए। ऐसे में कोई एक जागा हुआ था, बड़ा रौबदार कद काजी, या तो दिल्लीश्वर खुद, दिल्ली का बादशाह खुद, या फिर उसका कोई सिपा सलार, या कोई वीर मुगल योद्धा। और चाल में भी एक रौब था, कंबल ओढ़ के अपने पूरे जो मुगल कैंप था उस कैंप में से घूम के देख रहा था चारों तरफ। तो थक के सारे सैनिक सो रहे थे। एक दृष्टि रणभूमि की तरफ गई तो बहुत सारे योद्धा मरे हुए थे, बहुत सारे योद्धा वीर गति को। इसमें कोई मुसलमान मुगल सैनिक थे, कई राजपूत सैनिक थे। ऐसे में वो योद्धा पास आके देखने लगा कि रणभूमि में एक चौड़शी 15-16 साल की और किशोरी कन्या, किशोरी जिसने युवावस्था की दहलीज पे कदम रखा ही होगा, 16 श्रृंगार करके उसके श्रृंगार से लग रहा था कि ये कोई राजपूत कन्या है। एक हाथ में उसने दिया जो लटकाने वाला होता है, लालटेन में तो मिट्टी का तेल डालते हैं, पर उसके अंदर में घी था। तो वो घूम रही थी, एक एक मरे हुए सैनिक का मुंह देख रही थी ध्यान से। फिर थोड़ा आगे बढ़ती आगे बढ़ती, जो मुगल सैनिक था वो आगे आके उसने एकदम सन्नाटे में और चुप्पी, जो पूरा एक उनकी शब्द भेदन उनके वाणी से हुआ, उस मुगल योद्धा ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उस राजपूतनी ने कहा, मैं एक राजपूतानी हूं, यहाँ पे क्यों आई हो? उन्होंने कहा, यहाँ पर मेरे पति को देखने आई हूं। अच्छा, तुम्हारे पति को देखने आई हो? क्यों देखने आई हो? तो उन्होंने कहा, ताकि जिस मार्ग पे मेरे पतिदेव गए हैं मैं भी उनके मृतदेह के ऊपर सती हो जाऊं। उनकी
देह को गोद में, उनका मस्तक गोद में रख के, और ये जो मैंने घी का जो दिया है और मेरे वस्त्र पूरे रेशमी वस्त्र हैं, ये घी के दिए से आग पकड़ लेंगे। और देखो भैया, मैं तुम्हें भैया कह के संबोधित करती हूँ, तो कुछ लकड़ियां लाके हम पे डाल देना, हम दोनों पे। तो उस मुगल योद्धा को बड़ा लगा कि उन्होंने, तुम्हारी आयु तो बहुत छोटी लगती है, कितना समय हुआ तुम्हारे विवाह को? तो उस कन्या ने कहा, विवाह विवाह तो अभी हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा, विवाह नहीं हुआ, फिर पति कैसे? उन्होंने बोला, सगाई हुई थी। अभी सगाई हुई है और पति मर गया, और तुम जिंदा जल जाओगी, सती हो जाओगी, क्या बात करती हो? इतने से में पति थोड़ी हो जाते हैं, बिना विवाह के पति थोड़ी। तब उस कन्या ने एकदम चौंक के कहा, उन्होंने, खबरदार ये बात मुंह से मत निकालना, हम हिंदू नारियां हैं, हिंदू रमणी वरे एक पति, ये कहावत तब से चली आ रही है। हमारे यहाँ ये सिस्टम था ही नहीं। पवित्र प्रेम के बहुत आदर्श हैं, इसमें पूज्य भाई जी के जीवन के घटनाएं हैं, और जिसमें एक बांग्ला कन्या, उनके प्रथम दर्शन कैसे हुए। भाई जी मोटर बोट से बंगाल में, कलकत्ता में अपने मामा के यहाँ जा रहे थे। एक छोटी सी घटना, भाई जी के पास प्रसाद था, उनके पास में एक बांग्ला फैमिली आके चली, भाई जी के साथ भाई जी का एक और सर्वेंट वो साथ में था, और वो बांग्ला फैमिली में वो जो सज्जन थे, उनकी पुत्री सरोजिनी नाम की एक लड़की, और भाई जी उस समय 15-16 वर्ष के रहे होंगे, और वो कन्या 11 वर्ष की रही होगी। लेकिन उनका भाई जी की तरफ देखना ऐसे था जैसे भाई जी से 2 मिनट 4 मिनट उनके माता पिता बात करने लगे। इतनी सी देर की घटना, भाई जी ने कुछ प्रसाद दिया, वो प्रसाद सबने लिया, लेकिन वो कन्या उस मार्ग के बीच में भाई जी को बड़े ध्यान से देख रही थी, और उसी समय उस कन्या ने अपने जीवन का सर्वस्व, ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई किसी को पहली संसार में पहली मुलाकात में, ऐसे बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, तो आई थिंक दिस कैन बी सेड जैसे दिस इज आई थिंक आई शुड से दिस इज अ काइंड ऑफ इडियोसी। क्या बोले, पहली नजर का पहला प्यार, ये पिक्चर्स में, मूवीज में होता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा वास्तव में होता हो, यहाँ पे तो अट्रैक्शंस है, इन्फैचुएशन है। इन्फैचुएशन मतलब एक ऐसा खिंचाव जिसके अंदर किसी की खूबसूरती को देख के आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में पवित्रता, उसकी पवित्र दृष्टि नहीं होती, जरूरी नहीं होता। आज के टाइम में सब लोग इन्फैचुएशंस में मरे जा रहे हैं, भाग दौड़, और जो मूवीज में सोचते हैं ना, वैसा वैसा अपने जीवन में सोच रहे हैं। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, आप कोई लोग कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, और उसके बाद में अगली पिक्चर में सिमरन किसी और के साथ, राज किसी और के साथ। उनके रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं। कोई एक्ट्रेस हो और कल को उसका घर बस जाए, तो वो रोती भी होगी तो पति को पता है कि ये तो रोने की बहुत नौटंकी की हुई है, इसने बड़ा नाटक कर रही है, चाहे वो सच में रो रही हो। जानते हो ना, इमोशंस, जैसे कोई खड़े खड़े रो जाता हो,
है। तो पिक्चरों में रोने की एक्टिंग कर करके तो उनका घर सही से बस नहीं पाता कभी भी। अभी तक हमने तो सही से कहीं किसी का सुना नहीं। हाँ, बच्चन जी का परिवार अगर कोई बस गया हो तो बात अलग है, लेकिन ये उनके परिवार पे भी संतों की कृपा है। सो कैसे वो हाँ, हरिवंश रॉय बच्चन जी उनके पूज्य पिताजी और बहुत अच्छे सज्जन थे और संतों के भक्त थे, भगवत भक्त थे। ये सरोजिनी जी का चरित्र देखने में इतना सा नजर आता है, बस फिर रास्ते अलग अलग हो गए। देखने में एक बड़ी छोटी सी घटना थी, लेकिन उस कन्या ने क्या किया, पूज्य भाई जी का एड्रेस और उनका नाम उनके नौकर से पूछ लिया और डायरी में नोट कर लिया। और उस कन्या ने उस दिन इनोसेंट माइंड से ये तय किया कि मेरा कभी विवाह होगा तो मेरा उन्हीं सज्जन से विवाह होगा। ये बात मन में तय कर ली। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। भाई जी भारत की आजादी का टाइम था, क्रांतिकारियों का समय था, तो कई तरह के आंदोलनों में हिंदू महासभा में थे। महर्षि अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, ये लाल बाल पाल बड़े फेमस हुए थे वहां पे, हैं? लाला लाजपत राय, और पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल, ये बंगाल में हुए थे। तो इन लोगों के ग्रुप्स थे। तो भाई जी एक्टिवली सब में पार्टिसिपेट करते थे। यंग एज थी और देश के प्रति उस समय ऐसा माहौल था, कब हम अपना सर कटवाएं, कब हम फांसी पे लटक जाएं, भारत माता बलिदान मांग रही है। उस समय स्वामी विवेकानंद जी के छोटे भाई एक पत्र चलाते थे, युगांतर, और उस युगांतर नामक अखबार को जो भी चलाता था, जो भी संपादक बनता, उसको उसी दिन अंग्रेज काल कोठरी में डाल देते थे। अंडमान निकोबार सुना है तुमने? काला पानी की सजा देते थे, काला पानी। तो लोग डर के मारे कि ताकि लोगों में डर हो जाए। लेकिन उस युगांतर के संपादक को, जो आज संपादन करेगा कल वो जेल में होगा, तो फिर कल दूसरा संपादक करेगा, कल तीसरा। तो एड छपा दिया गया कि युगांतर का संपादक कौन बनेगा। तो हजारों लड़कों ने आवेदन कर दिया कि मैं भी काला पानी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी काल कोठरी में जाऊंगा। काल कोठरी बड़ी खतरनाक, बहुत बेटे पड़ती थी, बहुत कोड़े डंडे, लेकिन लड़कों को कोई, उनका तो ऐसा था उस समय, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा, वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। बस उस समय ऐसा था कि तो हजारों लोगों ने आवेदन कर दिया, किसको मौका दे पहले, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो अपने खून से लिख के भेजे आवेदन, तो भाई साहब खून से लिख लिख के हजारों लोगों के आवेदन आ गए कि मैं पहले जेल जाने को तैयार हूं। उस समय ऐसे नहीं थे, अब तो ऐसे आज नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और नेताजी पिट गए, पीछे वाले डंडे पड़ते थे कि भाग गए, हैं? लेकिन पहले जब अंग्रेज पीटते थे तो बड़े बूढ़े सब लोग आगे आते थे, सर फुड़वाते थे। हिम्मत थी ना, गांधी बाबा ने भी एक हिम्मत तो थी। पिटना कोई साधारण बात नहीं है भैया, देश के लिए पिटना। क्रांतिकारी कहते थे पीटो। गांधी जी की फिलॉसफी थी, जो तो को कांटा बोवे वाको बोले फूल, तेरे फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और क्रांतिकारी विवेकानंद जी की पॉलिसी पे चलते थे, जो तो को कांटा बोवे वाको बोले भाला। वो भी साला याद करेगा, पढ़ा था किसी से पाला। तो
युगांतर अखबार बहुत चलता था। उसके ऊपर मूल्य क्या था उसका, उसमें लिखा था युगांतरेर मूल्य फिरंगीर काटेर मुंड। युगांतर का मूल्य फिरंगी का कटा हुआ मुंड। उसे पढ़ते थे बड़े बड़े हिंदुस्तानी जज, जो ऐसे तो अंग्रेजों कोर्ट में जज बन के बैठे थे, पर अंदर से सब ब्रिटिश एम्पायर से लड़ना चाहते थे। आज मेरे को बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार स्लिप का लैप्सस हो रहा है ज़बान का, छाला हो रहा है ज़बान के, एकदम ठीक सही जगह पर, इसलिए बोलने में दिक्कत है। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ। तो उस समय ऐसा माहौल, ऐसे समय में और कोई बात तो नहीं। 5-6 वर्ष बीते और सरोजनी के विवाह का समय नजदीक आया। आज तक तो उसने सोचा था कि उन्हें उन्हीं सज्जन से विवाह करना है जिनका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार है। और जैसे ही विवाह का समय आया, घर वालों ने जबरन विवाह कर दिया। लेकिन उसने सोच लिया कि जैसे मीरा का विवाह तो हो गया, लेकिन मीरा के पति भोजराज नहीं थे, गिरधर गोपाल थे। उनका मेरे को अगर एक बार भी मौका मिले तो मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो वो कन्या ससुराल विदा होने के बजाय 30 गिन्नियां उसकी माँ ने उसको दी थी, वो लेके चल पड़ी अज्ञात जगह। उसे ना पता था, उसे ये भी नहीं पता था भाई जी कौन है। भाई जी तो कभी उसे जानते ही नहीं थे, कोई परिचय भी नहीं। और एक पत्र एक दिन भाई जी कलकत्ता बड़ा बाजार में उनकी दुकान इतनी पॉपुलर थी कि जो भी आता था वो खरीद के जरूर जाता था, क्योंकि भाई जी से जो मिला पहली नजर में ही वो उनका कायल हो गया। और पूरे दिन रेस्ट नहीं कर पाते थे। दुकान भी बहुत अच्छी चलती थी। जैसे क्रांति का समय आया, वैसे फिर दुकान में धीरे धीरे भाई जी समृद्धि में अपना धन लगाने लगे इन चीजों में, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल व्यवस्था बिगड़ने लगी। लेकिन उसी दुकान पे किसी बच्चे के हाथ में पत्र आया और उस पत्र में सारी कहानी लिखी थी कि आज से बरसों पहले आप एक मोटर बोट में चढ़े थे, उस जहाज में मैं भी बैठी थी और मेरा नाम सरोजनी है। पूरा परिचय, पूरी कहानी, और जो उसके शब्द थे वो शब्द कोई अथाह प्रेम वाला प्रेमी के अतिरिक्त कोई नहीं लिख सकता था। भाई जी को ये पता था कि अब भाई जी विवाहित हैं, वो इतने मर्यादावादी थे, तब भी उनकी आंखों से झरझर अश्रुपात, उसका प्रेम सोच के आंखें बहने लगी। और मन में आया कि उससे मिलना चाहिए। ये कन्या कौन है जो अपना पूरा जीवन दाव पे लगा के आई है, और उसे ये भी पता नहीं कि मैं विवाहित हूं या अविवाहित। अब तो मेरा विवाह हो चुका है और धर्म के हिसाब से मुझ पे सारा अधिकार मेरी धर्म पत्नी का है, लेकिन मैं क्या करूं। उसने स्थान दिया कि आप एक जगह आइए, उस वहां पे मैं आपसे मिल पाऊंगी। तब भाई जी उस जगह अपने मित्र के साथ गए, तो वहां पे एक पत्र मिला और उस पत्र पे लिखा था कि आपको अकेले आना था, आप लोग 2 लोग आए। अब मैं आपकी जो दुकान है उसमें खुद ही आ जाऊंगी, आपका जहाँ पे, और आपको पता नहीं लगेगा। मैं ऐसे समय पे आऊंगी जब बहुत लोग नहीं होंगे। तो भाई जी प्रतीक्षा करते रहे। जब रात्रि में कोई ग्राहक आने सब बंद हो गए, तो भाई जी को लगा कि आज कोई आएगा नहीं। जब दुकान बढ़ाने वाले थे, तो एक सरदार जी उनके पास आके बात करने लगे। थोड़ी देर में भाई जी पहचान गए कि ये सरदार असली सरदार नहीं है, ये कोई स्त्री है। और उन्होंने परिचय दिया, मैं इस वेश में आई हूं, सिख का वेश बना के, और आपने मेरे जीवन के विषय में पता किया, और जैसे
भाई जी ने उसकी सारी बातें सुनी। उसे सुनने के बाद में भाई जी ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, देवी देखिए, आपका निर्मल स्नेह इस संसार में बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मैं शास्त्रीय नियमों का पालन करने वाला एक गृहस्थ हूँ। मेरे घर में मेरी पतिव्रता पत्नी है, मेरा परिवार है। आपने मेरे बारे में बिना जाने आपके हृदय में इतनी प्रीति आपने बढ़ाई, लेकिन मैं आप अब उधर से संसार छोड़ चुकी हूँ, इधर से मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी इतनी व्यवस्था जरूर कर सकता हूँ कि अब आपका उत्तरदायित्व, आपका परिवार, आपका जो जीवन है आगे, उसका भरण पोषण मैं अपने धन से करूंगा आपके लिए, और एक रहने की व्यवस्था, एक मकान, उसकी व्यवस्था भी मैं कर दूंगा। तो आप अपने जीवन पे, आप अपना जीवन है वो भगवत भक्ति, भगवत भजन में लगाएं। ये बात जब उन्होंने कही कि तो सरोजिनी ने कहा, मेरे जीवन में आपसे मिलना अभीष्ट तक नहीं, मैंने कभी चाहा नहीं आप मुझसे मिले, बस जीवन में यही एक बात थी कि आपसे कह दूं कि आपके जीवन में कोई ऐसा भी है, और इसके बाद में पुनश्च और आपके हमारी भेंट हो या ना हो, लेकिन मैं आपका पता रखूंगी। अब मैं कहां जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, इसका कोई बात नहीं। उन्होंने भाई जी को एक अंगूठी वो भेंट की थी, वो भाई जी के पास में रही, और कालांतर में एक पत्र भाई जी के पास में आया जिसमें उन्होंने लिखा, सरोजिनी ने, कि प्रयाग में जहां त्रिवेणी है वहां पे मैं शरीर का त्याग कर दूंगी। ये और भाई जी को अंतिम प्रणाम किया गया। भाई जी के पास में हमेशा वो अंगूठी थी। फिर उसको भाई जी ने एक मेडल में परिणत कर दिया, और उस पे लिखा हुआ था, हिंदू रमणी वरे एक पति। क्योंकि इस कन्या को भाई जी ने बड़ा समझाया था कि तुम्हारा विवाह हो चुका है, तुमने जीवन में ऐसा निर्णय क्यों लिया, इतना बड़ा निर्णय, तुम्हारा पूरा जीवन और इसकी बलिवेदी पे चढ़ गया। तब इस कन्या ने वही उत्तर दिया जो मैंने आपने मुगलों की कथा सुनाई थी ना, जिसमें सगाई हुई थी और वो कन्या सती होने के लिए तैयार हो गई। तो इस कन्या ने वही उत्तर दिया था, हिंदू रमणी वरे एक पति। हिंदू रमणी एक पति का वरण करती हैं। एक बार अगर जीवन साथी चुन लिया, अब की तरह तलाक और ये सब चीजें, भाई जी के जीवन की ये एक घटना ऐसी है। इसके बाद में कालांतर में भाई जी के एक सुपुत्र पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का आना हुआ थोड़े दिन में। देखो संसार अचानक कैसा है, किसी भी समय दुख की घड़ी हमारे मस्तक पे आ सकती है। वो सुख आते हैं, दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं। जाते जाते फकीरा कह जाता, जाते जाते
जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। भाई जी की पत्नी महादेवी जी बहुत सद्गृहिणी, और ऐसे ही समय पे प्रसूति गृह में जब बालक हुआ उसके कुछ समय बाद में और महादेवी जी भगवान के पास चली गई। भाई जी के परिवार में पुनः दुख की छाया। उनकी जो दादी माँ राम कौर देवी बहुत परम भक्ता, उनको बड़ा दुख हुआ। भाई जी की जो तीसरी माता थी गौरा देवी, उनके एक संतान हुई, बिटिया हुई। लगा परिवार में कोई नए का आगमन हुआ है। उसी समय भाई जी का जो नवजात पुत्र उसका निधन हो गया। तो भाई जी की पत्नी और पुत्र दोनों काल कवलित हो गए। उनकी बड़ी माँ ने दोबारा भाई जी के लिए पत्नी दोबारा लड़की देखी और विवाह किया सुबटी बाई नाम की एक कन्या से। इनका भी जीवन बड़ा आदर्श, बड़ा अच्छा, लेकिन भाई जी देश के आंदोलन में ज्यादा हिस्सा लेते थे। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता, लेकिन जब जब भाई जी घर आते तो भगवत वार्ता करके, देश की वार्ता करके अपनी धर्मपत्नी का भी मनोबल बढ़ाते। लेकिन कुछ समय का साथ रहा, इनसे भी एक पुत्र हुआ। पहले वो पुत्र का निधन हुआ, फिर इनका भी निधन हो गया। इनके पिता के 3 पत्नियां थी। पहली पत्नी का निधन, फिर दूसरी का विवाह, फिर दूसरी का निधन, फिर तीसरी का। ऐसे भाई जी के भी उस समय पुनर्विवाह होते थे। आज के टाइम की बात अलग है। आज क्या, हाँ, अब तो एक विवाह के बाद में, एक विवाह भी लोगों का ले दे के 30-35, पहले 11-12 साल की उम्र भाई जी का विवाह, तो 11 साल की उम्र में। हाँ? पहले विवाह जल्दी होते थे, इसलिए अगर पुनर्विवाह का केस हो तो हो जाता था। अब तो क्या 35 से 40 की उम्र के बीच में तो पहला विवाह होता है। और वाले तो अभी भी 80 की उम्र में कर लेंगे। लेकिन समझदार लोग हैं, एक बार एक डॉक्टर से एक पेशेंट ने बोला कि मैं लंबा जीऊं, ऐसा कुछ करो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी शादी हुई है? तो उसने बोला नहीं। तो बोले शादी कर लो। तो बोले शादी से लंबा जीने का क्या लेना देना? तो उन्होंने कहा शादी कर लोगे तो लंबा जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी और बची खुची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। है? तो ये तो वर्तमान की व्यथा है। मैं राघव को क्यों देख के सुना रहा हूँ? राघव जी मुझे देख रहा है, अरे मेरी तो शुरुआत है, आप मुझे क्यों देखते हो? लेकिन क्या बात, पहले जब जिसकी विवाह होने वाला था मेरी गर्दन अपने आप उधर घूम जाती। देखो भगवान माता रानी साक्षी है। ये विषय में राघव को देख देख के क्यों सुना रहा हूँ ये मुझे नहीं पता है। बहुत अच्छा बच्चा है तो, और इनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी है जो होने वाली है। तो ये नहीं, इनकी जिंदगी बहुत लंबी रहेगी। शर्मा रहे हैं। तो दूसरा विवाह तीसरी
जो माता जी जिनको हम भाई जी की धर्मपत्नी के रूप में सब लोग जानते हैं, और परम पूज्या मैया जिनको परम पूज्या श्री राम दत्ता रामदेई पोद्दार जी, है? तो तीसरा विवाह भाई जी का इनसे हुआ। अब भाई जी के जीवन में आते हैं परम पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल गोयनका जी। सेठ जी के बारे में कल परिचय आपको देंगे। नवरात्र चल रहे हैं, प्रथम नवरात्र है। प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि महागौरी अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। आदिशक्ति परम्बा जगज्जननी मैया की जय। माँ के नवरात्रे आ गए हैं, माँ विराजित है यहाँ पे। तो भगवती है क्या? आओ भगवती। और दुर्गा चालीसा है? आओ भगवती भैया। जैसे